हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे राउंडिंग डेसिमल्स मींस डेसिमल नंबर को कैसे एस्टिमेट किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में होल नंबर्स को एस्टिमेट करना सीखा था। डेसिमल नंबर को भी बिल्कुल वैसे ही एस्टिमेट किया जाता है, रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं। तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि राउंड 168.7 टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे पहले हम इसे होल नंबर में एस्टिमेट करेंगे, मींस हमें इसमें से 0.7 हटाना है, पर हम इसे ऐसे ही नहीं हटा सकते। सो इसका क्या फर्क पड़ता है और कैसे फर्क पड़ता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम हेल्प लेंगे एक नंबर लाइन की। नंबर लाइन में सबसे पहले मैंने लिखा है 168 और लास्ट में है 169। मींस जो ये नंबर है 168.7 ये इन दोनों नंबर के बीच में कहीं है। सो ये कहाँ पर होगा? 168 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7। सो ये नंबर की जो पोजीशन है इस नंबर लाइन में वो यहाँ पर है 168.7। सो आप देखेंगे इस नंबर लाइन में कि ये जो नंबर है डेसिमल नंबर ये किसके ज्यादा पास है, इस नंबर के ज्यादा पास है या उस नंबर के पास है। आप देखेंगे कि ये 169 के ज्यादा पास है। सो ये जो नंबर है डेसिमल नंबर ये एस्टिमेट होगा 169 में। सो अगर आपसे कहा जाए कि इस 168.7 को एस्टिमेट कीजिए तो आप लिखेंगे 169। ओके, चलिए अब एक दूसरा नंबर ले लेते हैं कि 168 पॉइंट अगर 3 को एस्टिमेट करना है तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देखते हैं कि ये कहाँ होगा। सो 168.3 तो 0.1, 0.2, 0.3 तो ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पर होगा 168.3। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला नंबर 168 के ज्यादा पास है। सो ये नंबर 168 में एस्टिमेट होगा। सो आप ये समझ गए होंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन में 0.5 ये जो 5 है 5 और 5 से बड़ा होगा तो आगे वाले नंबर में एस्टिमेट होगा, और 5 से 0.5 से छोटा होगा तो ये पीछे वाले नंबर में एस्टिमेट होगा। ओके, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं कि हम डेसिमल के अलग अलग प्लेसेस को कैसे एस्टिमेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंड 23.8254 टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे पहले हम इस नंबर को होल नंबर में एस्टिमेट करेंगे। अभी अभी आपने सीखा कि होल नंबर में एस्टिमेट कैसे करते हैं। सो होल नंबर है इसमें 23। हमें इसका डेसिमल पोर्शन सारा हटाना है, सारे नंबर्स हटाने हैं। सो क्या करेंगे, हम इसके जस्ट आगे वाली डिजिट यानी कि 8 को देखेंगे, और आप जानते हैं 8 मोर देन 5 है। सो जब ये नंबर हटेगा तो इसमें +1 होगा। सो ये नंबर बन जाएगा आपका 24 और आगे वाली सारी डिजिट्स 0 हो जाएंगी। सो डेसिमल अगर लगाकर हम इन्हें 0 बनाते हैं तो उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम 0.000 नहीं लिखते हैं। तो सीधे सीधे ये नंबर होल नंबर में एस्टिमेट हो जाएगा 23 का बन जाएगा आपका 24। ओके, अब इसी नंबर को हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10th प्लेस। सो 10th प्लेस कौन सा होता है? डेसिमल के जस्ट बाद वाला प्लेस 10th प्लेस होता है। आपको मालूम है ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है और ये 10,000th प्लेस है। सो डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होते हैं उनमें 10th लिखा आता है, TH आप ध्यान देंगे। ओके, 10th प्लेस ये होता है, लेकिन 10th प्लेस ये होता है। ओके, होल नंबर में होते हैं 1s, 10s, 100 और डेसिमल नंबर में होते हैं 10th, 100th, 1000th। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 10th लिखा हुआ है। ओके, सो नियरेस्ट 10th मीन्स इस प्लेस को एस्टिमेट करना है, और इसे एस्टिमेट करना है तो इसके आगे वाली डिजिट को हम देखेंगे। आगे है 2 जो कि लेस देन 5 है, 5 से छोटा है। इसका मतलब इसके पहले वाली डिजिट में कोई फर्क नहीं आएगा, ये एज इट इज आ जाएंगे और आगे वाली सारी 0 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 23.8। 23.8। ओके, अब हमें इस नंबर को एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 100th प्लेस कौन सा होता है? ये वाला प्लेस 100 है, इसे 100th है। सो इसमें एस्टिमेट करना है हमने इसको, तो इसके आगे वाली डिजिट को हम देखेंगे। सो इसके आगे कौन सी डिजिट है? 5 है। सो हमने कहा था कि 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाली डिजिट में 1 प्लस होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 23.82 का बन जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इसके आगे 5 है, तो ये बन जाएगा आपका 23.82।
8 and 3। ओके, इसके बाद हमें इस नंबर को एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 1000th। तो 1000th प्लेस कौन सा है? यह है 10th, 100th एंड 1000th प्लेस। इसे हमने एस्टिमेट करना है। सो हम इसका आगे वाली डिजिट को देखेंगे। इसके आगे जो नंबर है वो 4 है, ये लेस देन 5 है, 5 से छोटा है। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये ऐसे ही नोट कर दिया जाएगा। सो ये बन जाएगा आपका 23.825। सो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट होल नंबर में, नियरेस्ट 10th प्लेस, नियरेस्ट 100th प्लेस एंड नियरेस्ट 1000th प्लेस। तो रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि होल नंबर में थे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले होल नंबर में करने के लिए आपको 10th प्लेस को देखना पड़ेगा, और 10th प्लेस को एस्टिमेट करना है तो 100th प्लेस को देखना पड़ेगा। और बिल्कुल रूल वैसे ही है कि 5 या मोर देन 5 हो तो उससे पहले वाली डिजिट में +1 होगा, और अगर लेस देन 5 है तो नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई +1 नहीं होगा। कभी कभी बच्चे -1 करते हैं, तो -1 आपने एस्टिमेशन में नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेसिमल नंबर एस्टिमेशन के लिए आता है तो आपने उस नंबर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही एस्टिमेट करना है, क्योंकि डेसिमल नंबर को हम मैक्सिमम 2 प्लेसेस तक ही लिखते हैं। कभी कभी 3 प्लेसेस तक भी लिख लेते हैं, वो इंस्ट्रक्टेड होगा आपके लिए कि आपको 3 प्लेसेस तक लिखना है, अदरवाइज 2 प्लेसेस तक ही करना है। सो इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, रूल आपको पता है, मैं जल्दी जल्दी आपको करके बताती हूँ। देखिए लास्ट में है, शुरुआत करेंगे यहाँ से, 2 कैंसिल होगा, 2 क्योंकि छोटा है, लेस देन 5 है, सो इसलिए 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 7 भी हमें हटाना है, 7 मोर देन 5 है, सो जब ये कटेगा तो ये वाले में +1 होगा और ये 6 का बन जाएगा 7। अब हमें इस 7 को भी हटाना है, ये भी मोर देन 5 है, सो इससे पहले वाली डिजिट में +1 होगा और ये कैंसिल होकर ये 4 का बन जाएगा आपका 5। ओके, अब ये भी 5 है, सो इससे भी पहले वाली डिजिट में +1 होगा, सो ये कैंसिल होने के बाद ये 5 का बन जाएगा आपका 6। तो इस तरह से ये नंबर एस्टिमेट हो जाएगा 72.86 में। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको डिवीजन दिया जाता है और कहा जाता है कि इस डिवीजन को डेसिमल के 2 प्लेसेस तक फाइंड कीजिए। तो बच्चे उसे 2 प्लेसेस तक फाइंड करते हैं और उनका आंसर शीट से मैच नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर नंबर है 23.82, आपने डिवीजन किया, 2 प्लेसेस तक लिखा और आपका आंसर आया 23.82, जबकि आंसर शीट में आंसर है 23.83। सो ये डिफरेंस क्यों आता है? जब भी आपको डिवीजन दिया जाता है और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखना होता है तो आपको एक्चुअली डिवीजन 3 प्लेसेस तक करना होता है, और 3 प्लेसेस तक करने के बाद ये देखना होता है कि वो जो 3rd प्लेस है वो प्लेस 5 या 5 से बड़ा है। अगर 5 और 5 से बड़ा होता है तो 2nd प्लेस पे आपको +1 करना होता है। सो अगर आपका भी इसी तरह से चेंज आता है, आंसर शीट से मैच नहीं करता है, तो समझ जाइए कि आपने इसे 3 प्लेसेस तक करना था और वो डिजिट 5 या 5 से बड़ी रही होगी, इस वजह से यहाँ पर आंसर जो 0.83 आया। ओके, सो आपको डिवीजन दिया जाता है 2 प्लेसेस तक निकालने के लिए, तो आपको 3 प्लेसेस तक निकालना है। अगर आपको डिवीजन दिया जाता है 3 प्लेसेस तक निकालने के लिए, तो आपको 4 प्लेसेस तक निकालना है और फिर उसको एस्टिमेट करना है। तो इस तरह से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।